हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक रोशन और जामे मिसाल है। आपकी जिंदगी के अहम पहलुओं का खुलासा कुछ यूं है। विलादत और इब्तिदाई जिंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले वफात पा गए थे। आपकी वालिदा आमना ने आपकी परवरिश की, लेकिन 6 साल की उम्र में वो भी वफात पा गईं। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत की। जवानी में आपने बकरियां चराईं और फिर तिजारत में हिस्सा लिया। आप अपनी सच्चाई, अमानतदारी और बेहतरीन अखलाक की वजह से अस्सादिक और अल अमीन के लक़ब से मशहूर हुए। नबूवत का आगाज 40 साल की उम्र में गारे हरा में आप पर पहली वही नाजिल हुई और आप नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जिसकी पहली आयत ये थी, इकरा बिअस्मी रबिकल इज़ाई खल्क़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। दावत इस्लाम और मुश्किलात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिनमें आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपकी दावत की सख्त मुखालफत की। आप और आपके पैरोकारों को बहुत सताया गया। मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी ताकि वो जुल्म से बच सकें। हिजरत मदीना। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म और सितम बढ़ता गया तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ 622 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। इस वाक़या को हिजरत कहा जाता है और ये इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ है। मदीना में इस्लामी रियासत का क़याम। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी मुआशरे और रियासत की बुनियाद रखी। आपने मुसलमानों और मदीना के दीगर कबाइल के दरमियान मुआहदे किए, मीसाके मदीना, जिससे अमनो अमान कायम हुआ। मक्का के मुशरिकीन के साथ कई जंगें हुई, जिनमें बदर, उहद और खंदक काबिले जिक्र हैं। इन जंगों में मुसलमानों को फतह भी नसीब हुई और बाज़ औक़ात आजमाइश भी आई। सुलह हुदैबिया और फतह मक्का। 628 ईस्वी में मक्का के मुशरिकीन के साथ सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ, जो बज़ाहिर मुसलमानों के हक में ना था, लेकिन उसके दौरे रस नताइज बरामद हुए। 623 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुआहिदा की खिलाफ वर्जी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 के लश्कर के साथ मक्का फतह किया। फतह मक्का एक अजीम शान वाक़या था, जिसमें बगैर खून रेजी के शहर फतह हुआ और काबा को बुतों से पाक किया गया। आखिरी अय्याम और विसाल। फतह मक्का के बाद जजीरा नुमाए अरब के बेशतर इलाके में इस्लाम फैल गया। 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा, आखिरी हज अदा किया, जिसमें आपने एक तारीखी खुतबा दिया, जिसमें इस्लामी तालीमात के अहम उसूल बयान किए गए। हज से वापसी के बाद आप बीमार हुए और 632 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपका विसाल हुआ। आपको मस्जिद नबवी में दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की नुमाया खुसूसियात। रहमत और शफकत। आप तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे। आप बच्चों, बूढ़ों, औरतों और यहाँ तक के जानवरों पर भी शफकत फरमाते थे। अदलो इंसाफ। आपने हमेशा अदलो इंसाफ का हुक्म दिया और अपनी जिंदगी में इस पर सख्ती से अमल किया। सब्र इस्तिकामत। आपने इस्लाम की दावत देते हुए बेशुमार मुश्किलात और तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। सादगी। आपकी जिंदगी निहायत सादा थी। आपने कभी दुनियावी मालो मता की ख्वाहिश नहीं की। तवाज़ो। आप नबी होने के बावजूद निहायत मुतवाज़े थे और आम लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। सच्चाई और अमानतदारी। आप अपनी सच्चाई और अमानतदारी में अपनी कौम में भी मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर मुसलमान के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपकी तालीमात और आपका उसवा हसना आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है।